dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the second chapter of class 8 computer, that is about MS Excel 2010 charts and tables. Okay, so in this chapter today we will learn about the different types of charts and tables which are being used to represent the data in MS Excel 2010. Okay, so let's start with it. So MS Excel क्या है स्टूडेंट? इट इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, दैट इज नोन एज MS Excel. स्प्रेडशीट्स आपकी यूज की जाती हैं डे टू डे लाइव्स में, लाइक इन अकाउंटिंग, टाइम शीट, स्कूल्स एंड एट मेनी अदर प्लेसेस. तो स्प्रेडशीट एक शीट है पेपर की जिसके अंदर अकाउंटिंग या किसी भी अदर डेटा को रोज एंड कॉलम्स में शो किया जाता है. एंड ये डेटा आप यूज करते हो कैलकुलेशंस करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को शो करने के लिए और एनालिसिस के लिए. स्प्रेडशीट जनरली डिजाइन की जाती है न्यूमेरिकल डेटा एंड शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को होल्ड करने के लिए. सो स्प्रेडशीट क्या है? MS Excel स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिससे आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल डेटा को सोर्ट, मैनेज एंड कैलकुलेट करते हैं एक अरेंज्ड फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम में. इसे हम वर्कशीट भी बोलते हैं स्प्रेडशीट को. ठीक है, स्प्रेडशीट किसकी बनी है? कॉलम्स की. कॉलम्स आपके वर्टिकली रन करते हैं, रोज जो कि हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, ग्रिड लाइंस एंड सेल. ऑलराइट, चलो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम. तो कॉलम क्या है? कॉलम डिफाइन किया जाता है एज अ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल. जो वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल है, ये वर्टिकल स्पेस है विच इज गोइंग अप एंड डाउन द विंडो इन अ स्प्रेडशीट, दैट इज नोन एज कॉलम. अब हर एक कॉलम को हम एक कॉलम हेडर से आइडेंटिफाई करेंगे जो हॉरिजॉन्टली रन करता है एट द टॉप ऑफ द शीट. स्टार्ट करेगा कॉलम ए से एंड सो ऑन. तो इस पिक्चर में आप ऊपर देख सकते हो ABCDENF एंड सो ऑन, ये सभी कॉलम्स हैं. एंड यहाँ पे जो आपने हाईलाइट किया हुआ है इन दिस पिक्चर यू कुड सी, यहाँ पे कॉलम M को हाईलाइट किया गया हुआ है. राइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? रो. रो क्या है? रो इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल. अब जो हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल है, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस है जो क्या अक्रॉस द विंडो रन कर रहा है, दैट इज रो. अब हर एक रो को रो नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा जो वर्टिकली रन करेगा एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट, गूगल स्प्रेडशीट में जो डिफॉल्ट साइज होता है वर्कशीट का, वो कितना होता है? 26 कॉलम्स एंड 100 रोज का. नाउ ग्रिड लाइंस को हम कॉलम सेपरेटर और रो सेपरेटर कहते हैं. ये आपकी लाइट ग्रे लाइंस हैं जो हर एक सेल, रो एंड कॉलम को सेपरेट और डिवाइड करती है इन अ स्प्रेडशीट. सेल स्प्रेडशीट के अंदर ग्रिड ऑफ सेल्स होते हैं एंड द स्पेसेस जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन के आइटम्स को होल्ड करती है उसे आप सेल बोलते हो. ऑलराइट, एंड इन्हें बनाया गया है रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से. हर एक सेल को लेबल किया जाता है उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल A1, A2 एंड A3. एंड इसमें एक एब्सोल्यूट या रिलेटिव रेफरेंस होता है सेल्स का अराउंड इट. ओके, ईच सेल, हर एक सेल के अंदर स्टूडेंट टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूले होते हैं. सेल को हम कॉलम हेडर एंड रो नंबर के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A1, A2. राइट, चलो नेक्स्ट एक्टिव सेल. एक्टिव सेल को हम सेल पॉइंटर और सिलेक्टेड सेल भी कहते हैं. ये क्या है? ये आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं हाईलाइटिंग करेंटिंग वर्किंग सेल इन अ स्प्रेडशीट. अब में जो एक्टिव सेल होता है वो सेल को शो करेगा इन विच यू आर वर्किंग करेंटली. तो जब एक सेल एक्टिव सेल होगा उसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगी अदर सेल से, बिकॉज उसका जो बॉर्डर होगा वो बोल्ड हो जाएगा. ऑल्सो कॉलम हेडर एंड रो हेडर जो एक्टिव सेल के होते हैं वो भी हाईलाइटेड होते हैं. ओके, सो इन दैट पिक्चर यू कैन सी कि जो एक्टिव सेल है वो F8 है एंड वो शो किया जा रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे. कॉलम हेडर एंड रो हेडर जो है एक्टिव सेल के वो क्या है? FN8, वो भी आपके हाईलाइटेड हो गए. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा एंटर्ड इन स्प्रेडशीट. स्टूडेंट बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेटा है जिसे आप एक स्प्रेडशीट में एंटर कर सकते हैं. नंबर 1 लेबल. इसमें केवल टेक्स्ट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती हैं. ऑलराइट, चलो सो इन द अबव पिक्चर कॉलम C एंड रो 1 आपके लेबल है बिकॉज इसमें केवल टेक्स्ट है. सेकंड वैल्यूज में केवल नंबर्स होते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं होता है. ठीक है, इन दैट पिक्चर यू कुड सी A2, A3, A4, B2, B3, V4, D2, D3, D4. ये सभी वैल्यूज हैं बिकॉज इसमें केवल नंबर्स है. देन फॉर्मूले में आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस. ठीक है, तो इस पिक्चर में सेल F8 आपका फॉर्मूला है बिकॉज इसमें क्या है? वैल्यूज को एक साथ ही ऐड किया जा रहा है. नाउ सिलेक्शन ऑफ सेल्स इन स्प्रेडशीट. तो कैसे सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे? आपको पहले एरो कीज को प्रेस करना है सेल को मूव करने के लिए टू इन एनी लोकेशन. देन आप उस सेल पे क्लिक करोगे, एक ब्लैक बॉर्डर आप सेल के अराउंड देखोगे एंड उसका नेम जो है नेम बॉक्स पे अपीयर होगा. ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ, पहले एक सेल पे क्लिक करेंगे, देन लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करना है, माउस पॉइंटर को मूव करना है अराउंड द स्क्रीन एंड जब डिजायर्ड ब्लॉक ऑफ सेल हाईलाइट हो जाएगा तो आप लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देंगे. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग सिंगल कॉलम और रो. तो सिंगल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम हेडर पे क्लिक करना है
एंटायर कॉलम वहां पे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल रो सिलेक्ट करने के लिए आप रो हेडर पे क्लिक करोगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दे आर शोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पे जो 1 है वो डिनोट कर रहा है रो हेडिंग को एंड 2 डिनोट कर रहा है कॉलम हेडिंग को। नाउ एंटरिंग डेटा। ठीक है, सेल में टेक्स्ट एंड नंबर कैसे एंटर किया जाता है, तो आप डेटा एंटर करते हो हमेशा एक एक्टिव सेल में। जब आप एक न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट वो आपका A1 को एक्टिवेट करेगी, विच इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट, है ना। A1 सेल को एक्टिवेट करेगी एंड देन आप उसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हो एज दे हैव शोन यू लाइक दिस। सो हाउ टू एंटर द डेटा, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन अ सेल, देन वहां पे नंबर और टेक्स्ट टाइप करोगे जो भी आप एंटर करना चाहते हैं एंड देन प्रेस एंटर और टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। नाउ इफ यू वांट टू ऐड, अब डेटा को न्यू लाइन पर अगर एंटर करना है विद इन अ सेल तो आप एक लाइन ब्रेक एंटर करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर टूल। तो हेडर एंड फुटर टूल क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शो करते हैं हेडर और फुटर में। ठीक है, एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज इजी सेट अ डिफरेंट नंबर फॉर द स्टार्टिंग पेज। सपोज आपकी वर्कबुक में 2 वर्कशीट्स हैं एंड दोनों आप प्रिंट करना चाहते हैं एज 2 पेजेस। सो पेज नंबर को बिगिन करने के लिए विच इज नंबरिंग फ्रॉम द सेकंड वर्कशीट विद द नंबर 3, तो वहां पे आपको कुछ ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे विच इज नेक्स्ट टू पेज सेटअप। देन पेज टैब में फर्स्ट पेज नंबर बॉक्स में आपको नंबर टाइप करना है, ठीक है, जो आप यूज करना चाहते हैं फर्स्ट पेज के लिए। देन डिफॉल्ट नंबरिंग सिस्टम को यूज करने के लिए आप ऑटो टाइप करेंगे अपने फर्स्ट पेज नंबर। देन चेंजिंग द ऑर्डर इन विच पेजेस आर नंबर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन टू नंबर पे एंड पेजेस को प्रिंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम टॉप टू डाउन। बाय डिफॉल्ट एक्सेल नंबर्स एंड प्रिंट पेजेस जो है टॉप टू डाउन एंड देन लेफ्ट टू राइट ऑन द वर्कशीट। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, वर्कशीट पे क्लिक करना है जिसका आप नंबरिंग ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं। देन पेज लेआउट टैब पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करना है विच इज नेक्स्ट टू पेज सेटअप। देन शीट टैब में अंडर पेज ऑर्डर आप क्लिक करेंगे डाउन पर, देन ओवर और ओवर पर एंड देन डाउन पर। तो यहाँ पे जो हर एक ऑप्शन की डायरेक्शन है वो आपको प्रीव्यू बॉक्स में। नाउ टेबल्स इन एमएस एक्सेल। तो टेबल्स इन एमएस एक्सेल उसके अंदर रिलेटेड डेटा होता है, वो भी एक सीरीज ऑफ वर्कशीट रोज एंड कॉलम में आप इस डेटा को मैनेज एंड एनालाइज कर सकते हैं टेबल्स का यूज करके। ऑलराइट, तो हाउ टू इंसर्ट अ टेबल बाय यूजिंग डिफॉल्ट टेबल स्टाइल। तो आपको रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करनी है जिसे भी आप टेबल में इंक्लूड करना चाहते हैं। देन रिबन पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब। देन टेबल ग्रुप के अंदर आप अगेन क्लिक करेंगे टेबल कमांड पे। देन क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स में आपके डेटा की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होगी एंड द माई टेबल हैज हेडर ऑप्शन आपका चेक होगा। फिर अगर आपको डिस्प्ले करना है टेबल हेडर को तो आप सेलेक्ट करेंगे माई टेबल हैज हेडर चेक बॉक्स को एंड क्लिक करेंगे ओके बटन पे। सो आपकी टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी एंड टेबल क्रिएट होने के बाद जो टेबल टूल्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे एंड डिजाइन टैब आपको डिस्प्ले होगा। नाउ हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। एक स्टाइल का यूज करके अपनी चॉइस का आप कैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करनी है वर्कशीट पर। देन रिबन पे आप क्लिक करेंगे होम टैब पे एंड स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है ऑन फॉर्मेट एज टेबल पर। देन उसके बाद आप उस किसी भी स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं विच यू वांट टू यूज। नाउ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। तो चार्ट्स आपके विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वर्कशीट डेटा की। इजी बनाते हैं टू अंडरस्टैंड, डेटा को समझना इजी हो जाता है वर्कशीट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ चार्ट। सो हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, उसके लिए आपको सेल सेलेक्ट करने हैं जिन्हें भी आप एक चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंक्लूडिंग द कॉलम टाइटल एंड रोड लेबल। अब ये सेल जो है आपके सोर्स डेटा होते हैं फॉर द चार्ट। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे सेल A1 to E5 तक सेलेक्ट किए हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट स्टूडेंट इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना है डिजायर चार्ट कमांड पे। इस एग्जांपल में हमने सिलेक्ट किया कॉलम को। देन आप चूज करेंगे डिजायर चार्ट टाइप को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑलराइट, एंड वो सिलेक्टेड चार्ट आपका वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा लाइक दिस। नाउ देयर आर सेवरल थिंग्स जो आप चेंज कर सकते हैं अबाउट द वे योर डेटा इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो एक चार्ट को इंसर्ट करने के बाद इट इज इजी कि आप एक चार्ट लेआउट को एडिट कर सकें, स्टाइल को एडिट कर सकें फ्रॉम द डिजाइन टैब। एक्सेल अलाउ करता है चार्ट एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए सच एज चार्ट टाइटल, लेजेंड्स एंड डेटा लेबल्स, सो दैट आपका चार्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो जाए। टाइप्स ऑफ चार्ट, तो कितने टाइप्स के चार्ट्स हैं। नंबर 1 कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट यूजफुल होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या कंपैरिजंस को इलस्ट्रेट करने के लिए अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। कॉलम चार्ट्स टिपिकली यूज किए जाते हैं सेवरल आइटम्स को कंपेयर करने के लिए इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज। तो कॉलम चार्ट में जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस
टाइम या किसी अदर कैटेगरी को डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है सेल ऑफ सोफा, कारपेट्स एंड अदर थिंग्स इन द ईयर 2015, 16, 17 एंड 18। नेक्स्ट वी हैव लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपके कॉन्टिन्यूअस डेटा को डिस्प्ले करता है ओवर द टाइम पीरियड। टिपिकली इसे आप यूज करते हो ट्रेंड्स को शो करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लाइन चार्ट में जो वर्टिकल एक्सिस है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्प्ले करता है एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस ये टाइम या किसी अदर कैटेगरी को डिस्प्ले करेगा। They have shown you this chart over here. यहाँ पे सेल ऑफ चेयर एंड टेबल दिखाई जा रही है इन द ईयर 15, 16, 17 एंड देन वी हैव पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है? अगेन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रपोर्शन ऑफ ईच डेटा आइटम ओवर अ टोटल वैल्यू। एक टोटल वैल्यू में हर एक डेटा आइटम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट या प्रोपोर्शनेट किया गया है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये एक साइज ऑफ आइटम को शो करेंगे वन डेटा सीरीज में proportional to the sum of the item। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया पाई चार्ट। इसमें 4 फ्रूट्स जो है ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, इनकी सेल दिखाई गई है ना मंथ। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बार चार्ट। बार चार्ट मोस्टली यूज किए जाते हैं सेवरल कैटेगरी, एक ही डेटा की सेवरल कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। बेसिकली कॉलम चार्ट की तरह है लेकिन ये कंपेरिजन को इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में इलस्ट्रेट करते हैं। बार चार्ट्स आइडल होते हैं डेटा आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के विजुअलाइजेशन के लिए जब वहां पे मोर देन 3 कैटेगरीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है बार चार्ट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या होती है? केवल न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट वी हैव एरिया चार्ट। एरिया चार्ट्स मोस्टली यूज किए जाते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को इलस्ट्रेट करने के लिए। सो व्हाट दे एम्फसाइज, ये उस अमाउंट ऑफ चेंज को एम्फसाइज करते हैं जो टाइम के साथ आ रहा है एंड एक ट्रेंड को डिस्प्ले करेंगे इन द टोटल वैल्यू। So they have given an example over here जहाँ पे वेरिएंस की डिग्री को शो किया जा रहा है बिटवीन द हाई एंड लो प्राइस फॉर ईच मंथ। देन वी हैव XY स्कैटर चार्ट। ठीक है, स्कैटर चार्ट यूज किए जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के डिस्प्लेइंग के लिए, कंपैरिजन के लिए, सच एज साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग डेटा। सो ये क्या करता है? कोरिलेशन को शो करता है कोई भी 2 सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में। इसे आप XY स्कैटर प्लॉट चार्ट भी कहते हो। स्टॉक चार्ट मोस्टली आपके स्टॉक प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को इलस्ट्रेट करता है। ओके, दे हैव गिवन द पिक्चर्स आल्सो अलोंग विद एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ट। देन वी हैव सरफेस चार्ट। दिस इज सरफेस चार्ट जो कि एक 3 डायमेंशनल सरफेस को शो करेगा एंड एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये चार्ट्स के अंदर कलर्स का यूज होता है वैल्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए एंड ऑफनली इसे आप टोपोग्राफिक मैप्स के लिए यूज करते हो। ओके, डोनट चार्ट आपके रिलेशनशिप शो करता है ऑफ पार्ट्स टू अ होल, बट इसके अंदर मोर देन 1 डेटा सीरीज होती है। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बबल चार्ट। बबल चार्ट अगेन एक वेरिएशन है स्कैटर चार्ट का ही जिसमें डेटा पॉइंट्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं बबल्स। तो एक एडिशनल डायमेंशन जो है डेटा का वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन द साइज ऑफ ईच बबल एंड एडिशनल 3rd डायमेंशन टिपिकली यूज करते हो आप एक क्वांटिटेटिव डेटा आइटम के रिलेटिव इंपैक्ट को शो करने के लिए। देन वी हैव रडार चार्ट। रडार चार्ट कंपेयर द एग्रीगेट। रडार चार्ट क्या करते हैं? सेवरल डेटा सीरीज के एग्रीगेट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ये हर एक कैटेगरी के वैल्यूज को प्लॉट करेगा अलोंग अ सेपरेट एक्सिस जो कि आपके चार्ट के सेंटर से स्टार्ट होता है एंड आउटर रिंग पे एंड हो जाता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। सो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक चार्ट को बनाते हैं उन्हें आप चार्ट एलिमेंट्स कहते हैं। वेरियस चार्ट एलिमेंट्स आर देयर, that is data label, y-axis, data series, x-axis, chart area, plot area, grid lines, chart title, right? तो चार्ट एरिया क्या है? द एरिया जो चार्ट के बॉर्डर के अंदर आता है उसे चार्ट एरिया कहा जाता है। इसके अंदर प्लॉट एरिया एंड स्पेस जो उसके बाहर का है उन्हें दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। प्लॉट एरिया क्या है? जो एरिया दोनों एक्सिस के अंदर इंक्लोज्ड है उसे आप प्लॉट एरिया कहते हैं। डेटा पॉइंट यूज किया जाता है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीरीज के अंदर इन अ चार्ट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस जो डेटा है वो एक चार्ट में इन्हीं एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया जाता है। लेजेंड का यूज करते हो डिफरेंट डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन द चार्ट। एक्सिस टाइटल, ठीक है, एक्स एक्सिस टाइटल एंड वाई एक्सिस टाइटल। तो एक्स एक्सिस टाइटल से आप क्या करते हो? एक टाइटल जो कि बिलो एक्स एक्सिस है उसे डिस्प्ले करेंगे एंड वाई एक्सिस यूज किया जाता है एक ऐसे टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए जो वाई एक्सिस के लेफ्ट पे होता है, बट ये दोनों ही आपके सभी चार्ट टाइप्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। लास्ट इज डेटा लेबल। सो डेटा लेबल में डेटा वैल्यूज, कैटेगरी नेम, सीरीज नेम, लेजेंड कीज एंड वैल्यू फ्रॉम द सेल सभी इंक्लूडेड होते हैं। ऑलराइट, that's the chapter completed over here and I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session very soon with a new topic of computer. Till then keep learning very well. Thanks to everyone.